जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड टेस्ट मैच में भारत को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। इसी पर आधारित यह वीडियो है, तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। स्टंप्स हो गए और स्टंप्स क्या हो गए, मैच फारग हो गया, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय। और फिर मिलेंगे चलते चलते अगला जो तीसरा मैच है उसमें। वो भारतीय सुरमा जिन्होंने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलवी गरूर खाक में मिलाया था। कैंगरूज ने एडिलेड के मैदान में तीसरे रोज ही उसी टीम का चौथा कर दिया। मैं अपोलोजाइज करता हूँ भाई साहब, ये इतनी बड़ी टीम जो कि दुनिया की बेस्ट टीम है, इंडियन T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, उसके इंडिया के अगेंस्ट वो हर फॉर्मेट के अंदर मारता है। वो अजीबोगरीब शॉट क्रिएट कर रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, भाई कमाल हो गया। और ये जब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लग रहा है कि भाईजान कोई पता ही कुछ नहीं। कम से कम आपसे बोला था कि 500 रन तो दो अपने बॉलर्स को, दोनों इनिंग्स के मिला के कोई 500 रन तो दो, कुछ ना कुछ तो उनके पास हो बॉलिंग करने के लिए। पर्थ में लगा कि ये वो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जिसको सब लोग जानते थे, और अब एडिलेड में मुझे ऐसा लगा कि ये वो टीम भारत नहीं जिसे हम पहचानते थे। ये हफ्ते 10 रोज के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत के बाद एक सबसे बुरी हार की तरफ आई। 6 सेशन में से सारे के सारे सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम, तो फिर आपकी तो छुट्टी। तो उसमें ज्यादा जो कसूर है वो आपके सीनियर बैट्समैन है उनका है। जब आप एक मैच में मिल मिला के भी अभी 350 रन करके आप आउट होके जा रहे हैं, तो क्या मैच जीतना है आपने? ये मैच जीतेंगे आप? कम से कम आपसे बोला था कि 500 रन तो दो अपने बॉलर्स को, दोनों इनिंग्स के मिला के कोई 500 रन तो दो, कुछ ना कुछ तो उनके पास हो बॉलिंग करने के लिए। है ही कोई नहीं, वो बात ही कुछ नहीं है, ना ही वो कोई तरीकाकार है बैटिंग का। रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि अभी आउट हो रहा है, वो सऊदी आउट कर रहा है, कभी हेनरी आउट कर रहा है, सारे फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं। घर में खेलते हुए इंडिया में आउट होके आ रहा है, और साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। मतलब मैच आफ्टर मैच यही कहानी, यही सिलसिला, यही सारा। हालांकि रेगुलर जो कैप्टन वापस आता है, टीम मजीद स्ट्रांग होती है कि चलो रेगुलर कैप्टन वापस आ गया, वो कहानी बिल्कुल खत्म। इस पे ही बात करेंगे। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा अभी भी कंटिन्यूड है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ये क्या अजीब सी यार, तुम लोग इतने वहां पे बैठे हुए हो, इस मुकाम पे पता नहीं किन लोगों ने लाके बैठा दिया है। कोई मिल मिला के कोई फैसला करो, या लानत भेजो चैंपियंस ट्रॉफी पे। नहीं करवानी, या करवानी है तो कोई बताओ, मिलजुल के बैठ के। इतने दिन हो गया जी, दे चार, आज भी पोस्टपोन, कल भी पोस्टपोन, और ये वो अजीब बकवास है ये। और अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। शायद तीसरा मैच गाबा में होगा 14 दिसंबर को। ये वही मैदान है जहां पर पिछली दफ़ा भारत ने ऑस्ट्रेलवी गुरूर खाक में एक बार मिलाया था। मगर ये एडिलेड भी वही मैदान है जहां पर ऑस्ट्रेलवी टीम ने पिछली दफ़ा 36 पर टीम इंडिया को ऑल आउट किया था। ये मैं हिस्ट्री सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 36 पर ऑल आउट होने के बाद टीम भारत ने वापसी की थी और वो टूर जीता था। क्या अब वैसी ही हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है? दो बड़ी टीमों के बीच में जब कोई ऐसी बड़ी ट्रॉफी होती है तो उसमें यही देखने का मजा मिलता है कि एक दफ़ा आपको लगेगा कि एक टीम में बिल्कुल जान नहीं है, दूसरी दफ़ा लगेगा कि पहली टीम में बिल्कुल जान नहीं है। अजीब बकवास है ये। कुछ भी करना, कोई फैसला निकालो आप। इतना तो अर्सा हो गया वहां पे बैठे हुए हो। आज ट्रॉफी, आज होगी मीटिंग, हो रही, कल हो रही, परसों हो रही, तरसों हो रही, ये हो रहा है, वो कितने दिन हो गए, क्या हो गया? करवानी है, नहीं करवानी, क्या फैसला करना है, बस निकालो इस पे कोई भी कटी कटा जो निकाल। वैसे इतनी बुरी हार के बाद बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैंप से ये जिसे बोलते हैं ना कि पकड़ धकड़ होगी कि उसको ड्रॉप करो, उसको ड्रॉप करो, मगर वहां भी नहीं हुई। सिर्फ हेजलवुड ड्रॉप हुए, वो भी इसलिए हुए कि वो इंजर्ड थे। इस विकेट के ऊपर रुकना नहीं है, बस मारो, मारते रहो। और वही काम ऋषभ पंत ने शुरू किया हुआ है, उसको हम देखी नीतीश कुमार रेड्डी ने शुरू किया हुआ है। 150 की लीड थी। हाँ, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती क्या है, पहले मैच के अंदर उनके कभी हेजलवुड अच्छा बॉलिंग करते हैं, कभी पैट कमिंस करते हैं। इधर दूसरा टेस्ट शुरू होता है, पहली इनिंग के अंदर मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग करते हैं, दूसरे के अंदर फिर पैट कमिंस मिचेल स्टार्क की जोड़ी, बोलांड भी जब आते हैं विकेट ले रहे होते हैं। तो बाजू बने हुए हैं, कभी मिचेल स्टार्क बाजू बनता है, कभी पैट कमिंस, तो खैर उनका वैसे ही गुरूर है। फिर बोलांड आए हैं तो लगा कि वीक एंगल होगा, मगर वो जब आते हैं विकेट लेते हैं। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया एक टीम नजर आई है। स्टंप्स हो गए और स्टंप्स क्या हो गए, मैच फारग हो गया, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय। और फिर मिलेंगे चलते चलते अगला जो तीसरा मैच है उसमें। रोहित शर्मा और विराट कोहली वंस अगेन दे फेल्ड, और दे फेल्ड एट अ स्टेज जबकि इंडिया को रन चाहिए थे, और अच्छे खासे रन चाहिए थे।
तो बिल्कुल बेकार किस्म की बैटिंग की है। और अगर आप भारत को देखें तो आपको चेहरे नजर आते हैं, कहीं पर जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, कहीं पर जायसवाल नजर आएंगे, कहीं पर आपको रेड्डी नजर आएंगे। मगर ये 2-3 चेहरों के साथ आप एक टेस्ट मैच की बड़ी जीत ले सकते हैं, मगर पूरे टूर्स के अंदर आप दूसरी टीम के ऊपर उसके घर के अंदर हैवी रहें, ये कहना बहुत मुश्किल रहता है। अब ये ऋषभ पंत जो खेल रहा है ये किसी और पिच पे खेल रहा है, या ऊपर से चलो गिल थोड़े अच्छे शॉट्स खेले उसने, या ऊपर से जायसवाल थोड़े रन्स करने की भी कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश की, तो आर दे प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट सरफेस, या कोई और पिच है या कोई और तरीका कार है। रोहित शर्मा तो देखिए बिल्कुल ही, हालांकि चांस भी मिला, ही वाज प्लम आउट, अंपायर ने आउट दे दिया, वो एक और जिंदगी मिल गई, वो स्टार का जो पांव है वो लाइन से आगे था, नो बॉल हो गई वो। दोस्तों एडिलेड ओवल में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सेकेंड टेस्ट मैच में पैट कमिंस ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी जीत दिला दी है। तीसरे दिन दोपहर को जीत के साथ सीरीज बराबर भी कर ली है। भारत के लिए मैच का अंत बहुत ही करीब था जब मिशेल स्टार्क ने दिन के पहले ही ओवर में एक बेहतरीन पिच पर ऋषभ पंत को कैच थमा दिया और उनका स्कोर 28 रन पर हो गया। पहले सत्र में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीतने पर भारत 175 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 19 रन का टारगेट मिला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। अगरचे अब गाबा में होने 14 दिसंबर को ये मैच शुरू होगा और इस बीच में अब भारत के पास बहुत टाइम है और अब शायद वो जो पैनिक बटन का शिफ्ट है वो अब भारत की तरफ क्या होगा, कि अब उनको पलट कर वार कैसे करना है। मुझे ज़्यादातर मेरे से पूछा जाए कि हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, भारत पलट कर वार कर सकता है, मगर भारतीय कैंप में पिछले टूर्स और इस टूर के बीच फ़र्क है, एक छोटा सा फ़र्क ज़रूर है, वो ये है कि पिछले टूर में उनके पास बड़े बाजू थे, इस बार सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बाजू, लेकिन उसके बावजूद कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आपके जो मेन बैट्समैन है और खास करके रोहित शर्मा, कोहली ने तो चलो यार पिछले मैच में 100 किया ना कहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पिछले में 100 किया तो अब वो आगे फिर इंतजार ही चलता रहेगा। बट रोहित शर्मा क्लूलेस यार, ना ही कोई अच्छी कप्तानी कर सका, ना ही अच्छी बैटिंग कर सका, और वो टीम जो कि 300 रन से मैच जीत के आ रही है। ये वो गाबा का मैदान है। ये शामी की कहानी मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शामी टीम इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर शामी नहीं है तो दूसरे बाजू मजबूत होना कितना ज़रूरी है। क्या आकाशदीप बनते हैं हर्षित राणा की जगह पर? क्या पहले ही बनते थे एडिलेड के मैदान में? क्या फिर सुंदर की वापसी होगी अश्विन की जगह पर? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके जवाब गंभीर एंड कंपनी को ऑफकोर्स ढूंढने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि कप्तान की फॉर्म बहुत गिरी हुई है। वो कप्तान तकरीबन उनकी 14th इनिंग 2024 के अंदर ऐसी हो चुकी हैं जो डबल फिगर में नहीं गई हैं। ऋषभ पंत देखो कैसे, मतलब शॉट पहला बॉल ही निकल के मारा चौका। मतलब एक बंदे में सेल्फ बिलीफ होता है, कोई कॉन्फिडेंस होता है, कोई मतलब चलो अगर रुक रुक के नहीं खेल रहा, कोई अटैकिंग क्रिकेट खेलो। ट्रेविस हेड जिस तरह से खेल के गया, जिस तरह से आपकी टीममेट में ऋषभ पंत खेलता है, कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोई कोशिश करो यार। कैसे निकल के यार उसने मारा पहली गेंद पे ही चौका, और फिर जो बिल्कुल एक्रोबैटिक मतलब अंदाज से नए नए शॉट्स खेल रहा है, पूरा एंगल चेंज करके स्लिप के ऊपर से मारा चौका, और फिर उसका वो जो ट्रेडमार्क शॉट है वो भी उसने फाइन लेग की तरफ मारा चौका। वो अजीबोगरीब शॉट क्रिएट कर रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, भाई कमाल हो गया। और ये जब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, लग रहा है कि भाईजान कोई पता ही कुछ नहीं है, पता नहीं कोई किस लेवल के प्लेयर को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। क्लूलेस, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लूलेस और पैथेटिक। 13 या 14 इनिंग ही विराट कोहली की हैं, तो वो टीम जिसके 2 बड़ों के ऊपर टीम चलती है, दोनों का साल कुछ खास अच्छा नहीं गया। अगरचे विराट कोहली ने पर्थ के मैदान में 100 किया और उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में वो आए, वो हमेशा सुर्खियों में रहते भी हैं, और जब वो मन में आए वो पलट कर वार भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब रोहित शर्मा भी आए तो वो भी अच्छी बारी खेल सकते हैं, मगर टीम इंडिया के 2 मजबूत पिलर हिले हुए हैं अपनी पोजीशन से, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग का तवाज़न भी बिगड़ा हुआ है। और सबसे खास बात जो मैं समझता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में जो टीम इंडिया रूल कर रही है वो शायद उनकी बॉलिंग है, और बॉलिंग में सिर्फ एक अब जसप्रीत बुमराह है जिसका तोड़ भी काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलवी, मैं ये नहीं कह रहा निकाल चुके हैं, मगर उनको पर्थ की निस्बत अब थोड़ा बेहतर अंदाज में खेलें। बट आई एम श्योर कि आपको गाबा के मैदान में बुमराह फिर उससे ज़्यादा डेंजरस नजर आएंगे जो आपको एडिलेड में नजर आएंगे। आगे गेंद सीम हो रहा है, हल्का सा गेंद हिले या पैड पे लगती है या डंडों पे लगती है। विराट कोहली वो भी ऑफ साइड के बाहर पकड़ा हुआ है, ऑफ साइड के बाहर, कोई यार छोड़ो, कोई
5 के रन रेट से रन्स कर लिए हैं, तो इस तरह के 5 के रन रेट के रन्स करने का क्या अचार डालना है जब 5 विकेटें गिर गई? ये तो बात तब है ना कि चलो यार एक दो विकेटें तुम खो दो एक सेशन में, कहीं ना कहीं मैच में रहो। 6 सेशन हुए मैच में, वही बात हम कर रहे हैं कि अब ये वाला सेशन इंडिया का आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, कोई एक सेशन भी नहीं जीते भाई। जब तुम एक सेशन भी कोई नहीं जीत रहे तो मैच क्या जीत रहे हैं? खाक जीत रहे हैं। ही इज द बेस्ट। वो हर फॉर्मेट में और सबसे बेस्ट टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। हम उसको ठुल्ला ठुल्ला कहते रहते हैं, ये गलत चीज है। सॉरी ट्रेविस हेड, मैं मेरे मुंह से जब भी आपके लिए ठुल्ला निकला हो, जिसको कहते हैं ना, मैं अपोलोजाइज करता हूं भाई साहब। ये इतनी बड़ी टीम जो कि दुनिया की बेस्ट टीम है इंडियन, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, उसके इंडिया के अगेंस्ट वो हर फॉर्मेट के अंदर मारता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल प्रेशर सिचुएशन सेंचुरी, वर्ल्ड कप का फाइनल प्रेशर सिचुएशन सेंचुरी, T20 वर्ल्ड कप के अंदर अकेले ने 80 मारा था, क्वार्टर फाइनल बना हुआ था। उसके अलावा आज के मैच के अंदर अगर हेड आउट हो जाता, यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना था, लेकिन आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। ट्रेविस हेड ने 140 मारा और जिस तरीके से सिराज ने अग्रेशन दिखाई, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए विकेट थी। क्योंकि उनको था कि अगर ये 10 ओवर और खेल गया, ये तो मार देगा 200, ये तो 200 मार देगा, जिस तरीके से वो खेल रहा था। तो उसकी जो सेलिब्रेशन थी वो ये वाली थी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ट्रेविस हेड ने ये दिखा दिया कि इस विकेट के ऊपर कैसे खेलना है। इस विकेट के ऊपर रुकना नहीं है, बस मारो, मारते रहो। और वही काम ऋषभ पंत ने शुरू किया हुआ है, उसको हम देखी नीतीश कुमार रेड्डी ने शुरू किया हुआ है। 150 की लीड थी, हाँ 150 की लगभग इंडिया की लीड थी। मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद थी, मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की है तो इंडिया भी अच्छी बल्लेबाजी करेगा, ये मेरा मानना। कुछ भी करना, कोई फैसला निकालो। आप इतना तो अर्सा हो गया वहां पे बैठे हुए हो। आज ट्रॉफी, आज होगी मीटिंग, हो रही, कल हो रही, परसों हो रही, तरसों हो रही, ये हो रहा है, वो कितने दिन हो गए, क्या हो गया? करवानी है नहीं करवानी, क्या फैसला करना है, बस निकालो इस पे कोई भी कटी कटा जो निकालना है। दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी में रोहित शर्मा ने बिना कोई खाता खोले आउट हो गए और विराट कोहली एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ अच्छी पारी खेली और KL राहुल भी कुछ हद तक संघर्ष करते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों और बल्लरों का अच्छी पारी की बदौलत ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 6 विकेट लिए, जबकि पैट कमिंस ने पहली पारी में 2 विकेट लिए। वहीं पैट कमिंस की धारदार गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया और सीरीज 1-1 की बराबरी कर ली। दोस्तों एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्लॉप होने से काफ़ी सारे प्रश्न उठने लगे हैं कि ये अब बीते हुए कल हो चुके हैं, अब इनके बल्ले में वो वाली बात नहीं रह गई जब पहले हुआ करती थी। दोस्तों इसी पे आधारित ये सारे वीडियो था। आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत की काफ़ी ज़्यादा खिंचाई कर रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।